नरते खर शोकर स्वान समान कहो जग में गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान के बाल स्वरूप से जिनको प्रेम नहीं है, उनकी बाल लीला सुनकर जिनका हृदय आह्लादित नहीं होता, जो मस्ती में झूम नहीं उठते, जो घायल नहीं होते, ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार है। ये धिक्कार शब्द है, धिक्कार शब्द। ये धिक शब्द कहाँ से निकला है मालूम है? तबला से। और तबला की पहली बोल है वही तांधिक तांधिक तांधिक। वो तांधिक जो तबला की बोल है, तो तबला कहता है लोगों से, ये संस्कृत शब्द है तांधिक। उनको धिक्कार है। किनको धिक्कार है? जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान के गुणानुवाद नहीं करते, जो भगवान के भजन नहीं गाते। संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भगवान का गुणानुवाद कीजिए तो वो संगीत है, वरना तांधिक तांधिक ऐसे भजन गाने वाले को धिक्कार है, धिक्कार है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि किन्हे प्राकृत जनगुण गाना, सिरधुन गिरा लगत पछता। जो मनुष्य अपनी रचना में, अपने साहित्य में, अपने काव्य में भगवान की लीला का वर्णन नहीं करता, किसी राजे महाराजा की लीला का वर्णन करता है। पहले दरबार में राजा कवि सब लिखते थे, राजा का चरित्र, राजा का गुणगान, वो जीविका होती थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो किसी का वर्णन नहीं कर, मैं तो अपने राम जी का वर्णन कर रहा हूँ। स्वांतः सुखाय अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए। तो सरस्वती सर पटक कर पछताने लगती है यदि कोई अपनी वाणी का उपयोग किसी मनुष्य के वर्णन में करता है। अरे मनुष्य का वर्णन क्या करते हो, भगवान का वर्णन करो। मानव तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, जो सत्य सनातन पुरुष शाश्वत है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है, जिनकी इच्छा के बिना, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे परमात्मा को छोड़कर एक प्राकृतिक जीव का वर्णन करते हो, राजा रानी का वर्णन करते हो, दो पैसे पाने के लिए, चाटकारिता के लिए। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। सरस्वती पछताती है कि मेरा दुरुपयोग कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे राम जी से जिसे प्रेम नहीं है, ऐसे गोविंद से जिसे प्रेम नहीं है, जो निराकार ब्रह्म दशरथ कौशल्या की पुण्य के प्रभाव से, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज अयोध्या में सरजू नदी के किनारे बच्चों के साथ धनुष बाण लेकर खेलते हैं, लीला कर रहे हैं, और इतनी सुंदर उनकी छवि लग रही है। ऐसे राम की छवि को देखकर जो आकर्षित नहीं होते, ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इस तरह से राम चारों भाई सुंदर खेल खेलते हैं, माता पिता को आनंद देते हैं, ऐसी लीला करते जिससे माता पिता को आनंद मिले। लेकिन राम जी बचपन में भी खेल में मनुष्य मर्यादा तोड़ता है, झूठ भी बोलता है, एक दूसरे को हराने का प्रयास करता है। लेकिन मेरे राम जी का स्वभाव कैसा है, वो खेल में भी मर्यादा नहीं तोड़ते, वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चंचलता प्रदर्शन नहीं करते। कभी कभी खेल में भरत लाल हार जाते हैं तो राम जी जीती दाव को भी हार जाते हैं, भरत को खुश करने के लिए। कहीं भरत हार जाएगा तो भरत को कष्ट न हो, तो हारी हुई बाजी भरत को जिता देते हैं राम जी। राम जी ऐसे मर्यादा का पालन करते हैं। लखनलाल तो राम जी की छाया है, जहां राम है वहां लक्ष्मण है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। वैसे चारों भाई साथ में खेल खेलते हैं। राम जी कुछ बड़े हुए, जीवन की गति आगे बढ़ती है, और राम जी का अवतार तो कोई साधारण उद्देश्य हुआ नहीं है। राम जी के पास समय कम है और काम ज़्यादा है। तो शिक्षा प्राप्ति का समय आया। गुरु वशिष्ठ जो परम आचार्य, परम ज्ञानी हैं, महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि मेरे राम को शिक्षा आपसे उचित कोई गुरु नहीं हो सकते हैं।
गुरु वशिष्ठ ने चारों भाई का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया और गुरुकुल में उन्हें दाखिल किया गया। बड़ा तीनों रानियां जब तक चारों भाई गुरुकुल में थे, उनका एक एक दिन एक एक पल कैसे बीता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चारों पुत्र तीनों रानियों की जिगर के टुकड़े थे, उनसे अलग रहकर जीना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मानव के जीवन में सबसे अधिक मूल्य शिक्षा का है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन को बलिदान देना पड़ता है। आज की शिक्षा तो बड़ी सरल हो गई, तो शिक्षा पद्धति सरल हो गई, इसलिए आज का मनुष्य कोई शिक्षित होता ही नहीं है। डिग्री लेने से शिक्षित नहीं होता है। पहले राजे महाराजे का पुत्र हो या किसी साधारण व्यक्ति का पुत्र हो, वो शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल जाता था। पहले मास्टर दरवाजे पर आकर ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि जो मास्टर दरवाजे पर आकर ट्यूशन पढ़ाता है, उन बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है। वो बच्चा ऐसा समझ लेता है कि मेरे पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए एक नौकर को बहाल किया है। शिक्षक को नौकर समझ लेता है। इसलिए विद्यार्थी जाते थे गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने, गुरु नहीं आते थे विद्यार्थी को शिक्षा देने के लिए। ये उल्टी पद्धति हो गई। गुरुकुल में माँ बाप को आने का आदेश नहीं था। आपका कितना भी प्यारा पुत्र हो, आप गुरुकुल में मिलने नहीं जा सकते, ऐसा कड़ा अनुशासन था। क्योंकि एक दिन बच्चा यदि अपनी गृहस्थी से मिल गया, माँ बाप से मिल गया, तो कम से कम एक सप्ताह उसका डिस्टर्ब हो जाता है। वो घर को याद करता है, माँ को याद करता है, माँ की गोद को याद करता है, माँ की ममता को याद करता है। भले ही माँ आंसू बहा रही है, पिताजी आंसू बहा रहे हैं, और बच्चे को भी माँ बाप की याद आती है, लेकिन गुरुदेव कभी अनुशासन नहीं देते कि तुम अपने माँ बाप से मिलो, या उनके माता पिता को गुरुकुल में आने का आदेश नहीं देते। ये साधना थी, ये कसौटी थी, ये तपस्या थी। और ये तो ऐसे विद्यार्थी गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में दाखिल हुए हैं, जो गुरु वशिष्ठ जी आज से नहीं, जब सूर्यवंश की स्थापना हुई तब से वहाँ के कुलगुरु हैं। लेकिन आज तक ऐसा विद्यार्थी उनके गुरुकुल में कभी आया नहीं जिनसे गुरु इतना प्यार करते हों, या गुरु जिनको इतना सम्मान देते हों। गुरु माता ने चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को इतना प्यार दिया। माता का सारा प्यार गुरु माता अरुंधति वशिष्ठ की धर्मपत्नी का नाम है। जो अरुंधति किसी मनुष्य की पुत्री नहीं है, वो अग्नि की पुत्री है, पतिव्रता नारी है। और राम को अपने गोद में बैठाकर एक दिन वशिष्ठ जी ने देख लिया कि राम जी को गोद में बैठाकर अरुंधति अपने हाथ से भोजन करा रही थी। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी को बड़ा डांट लगाई। ये गलत बात है। हमारे गुरुकुल में जितने छात्र हैं सब बराबर हैं। तुम एक छात्र को गोद में बैठाकर भोजन कराओगी, बाकी छात्र को भी अपनी माँ की याद आएगी, और यहाँ की मर्यादा टूट जाएगी। जो हम ये वेद वेदांत का ज्ञान दे रहे हैं, धनुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं, शस्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, ये तो कसौटी है। विद्या प्राप्त करना, उसमें भी धनुर्विद्या का ज्ञान तो बड़ा कष्टदायक है। बहुत परिश्रम के साथ धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसा अनुशासन था। चारों भाई का नामकरण भी गुरुदेव ने किया। रमनाथ रमनो राम। बड़े भाई का नाम राम रखा, क्योंकि राम जो समस्त संसार में रमन करता है, या जिसके अंदर सारा संसार रमन करता है, दोनों बातें। राम जी सब में रमन करते हैं, या सभी राम में रमन करते हैं।
भरतात भरतो नामा, जो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत रखा। लक्ष्मणों लक्षणों युक्त है, जो सभी सुंदर लक्षणों से युक्त है ऐसे का नाम रखा लक्ष्मण। और शत्रुघ्नो शत्रुहंतार, जो शत्रु का विनाश करे उनका नाम शत्रुघ्न रखा। इस तरह से गुरुदेव ने चारों भाई का नामकरण भी किया। और महादेव पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्वती, जिन भगवान की सांस से वेद उत्पन्न होता है, जाकी सहज सांस श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। तो जिनकी सांस से वेद की उत्पत्ति होती है वो प्रभु क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि राम मानव के रूप में आए हैं तो मानवोचित सभी कर्मों का कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो राम जी एक साल में वेद वेदांत शस्त्र आदि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु गृह पढ़न गए सब भाई, अल्प काल में विद्या पाए। कुछ ही समय में वेद वेदांत शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। गुरु वशिष्ठ ने एक कुशल नागरिक बना के चारों भाई को, गुरुकुल क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा मानव जीवन को महान बनाती है। शिक्षा मानव जीवन को कुशलता प्रदान करती है। शिक्षा मानव को कुशल नागरिक बनाती है। विद्या का पहला लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता। विद्या प्राप्त कर यदि विनम्रता जीवन में नहीं आई वो विद्या किसी काम की नहीं है। इस तरह से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को गुरुकुल में कुशल नागरिक बनाकर उनकी शिक्षा पूरी गई। उन्हें पुनः अपने गृहस्थी में भेजा गया और गृहस्थी में प्रवेश करने का प्रशिक्षण है गुरुकुल। वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं लोग कि गृहस्थी कैसे जिया जाए। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं होता है कि भजन भाव और भक्ति गृहस्थी में नहीं हो पाती। घर द्वार छोड़ो, तीर्थवास करो, वैराग्य ले लो। हमारी राम कथा में या भागवत कथा में कहीं भी वैराग्य या घर द्वार त्याग देने की चर्चा नहीं है। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम तो धन्य है। यदि तुम गृहस्थाश्रम में रह करके साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो कहीं नहीं कर सकते। इसलिए अपनी गृहस्थी को इतना पवित्र बनाओ जहां ठाकुर जी भी आने के लिए लालायित हो जाए, कपिल जी की तरह, वामन भगवान की तरह, राम जी की तरह, कन्हैया की तरह। अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर कर्तव्य से, अपने सुंदर व्यवहार से अपनी गृहस्थी को हमेशा पवित्र बनाओ। जो तुम्हारी गृहस्थी एक मंदिर बन जाए, और गृहस्थी मंदिर बन गई तो मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं राम जी हैं, वही सभी तीर्थ है, वही सब कुछ है। ये ज्ञान की बात है। इसलिए गृहस्थी में रहकर भजन नहीं होता ये कहना गलत बात है। गृहस्थी को ही मंदिर बना दो, वहां भजन होगा, स्वाभाविक है। अपने बाल बच्चों में ऐसा संस्कार डालो कि वो भी भजन करे, वो भी तुम्हारी लीक पर चले, तुम्हारे रास्ते पर चले। तो और ऐसा प्रयास करके देखिए। हम लोगों ने देखा है अपने परिवार को ऐसा बनाकर, जैसा हमारे गुरुदेव ने हमें संस्कार दिया, और मैंने कोशिश करके देखा। अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगाइए, गीता पाठ करवाइए, रामायण पाठ करवाइए, उनसे पूजा पाठ करवाइए। आजकल की माँ बाप बड़े दोषी हैं, बच्चे से ज्यादा दोषी हैं माँ बाप। एक आदमी ने एक व्यास जी से पूछा कि हमें तो कथा सुनने का नियम है व्यास जी, और मैं नियमित कथा सुनता हूँ, लेकिन हमें 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो मेरा नियम तो टूट जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो व्यास जी ने कहा
कि जब तक तुम नहीं आ सकते हो तब तक अपने बच्चे को भेज दो कथा में, तुम्हारे बदले कथा सुनेगा। वो आदमी कहता है कि कैसी बात करते हैं, अब मेरा बच्चा कहीं बाबा जी बन गया तो व्यास जी ने कहा, मूर्ख कहीं का, तो जिंदगी भर कथा सुन के बाबा जी नहीं बना और 4 दिन में तेरा बेटा कथा सुन करके बाबा जी बन जाएगा। कथा सुनने से बाबा जी बनता है आदमी, कि कथा सुनने से एक सही इंसान बनता है। कहने का मतलब, हम अपने बच्चे को गीता पाठ नहीं करने देते, अपने बच्चे को रामचरितमानस पाठ नहीं करने देते। ये लोगों को भ्रम लगा है, मिनिया पकड़ लिया है, कहीं मेरा बच्चा बाबा जी बन गया। आप जरा सोचिए कि महाभारत की लड़ाई कब हुई? जब भगवान ने गीता का उपदेश किया। दोनों तरफ से सेना जब उपस्थित है कुरुक्षेत्र मैदान में, तो अर्जुन ने हथियार डाल दिया। कहा, मधुसूदन, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं जिनसे लड़ूंगा वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य, हमारे दादा हैं भीष्म पितामह, कृपाचार्य हमारे कुलाचार्य हैं। मैं इन पर बाण चलाऊं जो हमें गोद में खिलाए, जो हमें शिक्षा दिए, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को जो व्यामोह हुआ था, व्यामोह दूर करने के लिए गीता का उपदेश किया। मोक्षदा एकादशी, अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, गीता जयंती मनाते हैं हम लोग, गीता का उपदेश किया। गीता बड़ा ही अनमोल ग्रंथ है। हम लोग को समय नहीं मिलता कि गीता पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि कथा ही बाकी रह जाती तो गीता की चर्चा कैसे करें। गीता अनमोल ग्रंथ है। जब गीता जयंती होती है उसमें प्रवचन करने का मौका मिलता है, तब गीता पर मैं प्रवचन में करता हूँ। तो गीता सुनने के बाद अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई लड़ी। और आज लोगों को भ्रांति है कि बच्चा गीता पाठ करेगा तो बाबा जी हो जाएगा। अरे गीता जीवन से भागना नहीं सिखलाती, गीता जीवन से लड़ना सिखलाती है। ये जीवन महाभारत है और अन्यायी के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ता है। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र रोता और पछताता है। ऋषियों की को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है जब रक्षा में स्वयं धनुर्धर राम खड़ा होता है। अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद कि राम जी जीवन से पलायन कर गए। राम जी कहते हैं, हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है, हम तो कहीं तीर्थ में जाके भजन करेंगे। तो विश्वामित्र महाराज उनको शिक्षा देते हैं और विश्वामित्र ने राम जी को रणभूमि में उतारा, युद्ध भूमि में उतारा कि राम का जन्म हुआ है आतंक को समाप्त करने के लिए दुनिया से। जिस रावण का आतंक तीनों लोक को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, रुला रहा है, और राम ही हथियार डाल दे तो फिर इन असुर का नाश कैसे होगा, इन राक्षसों का नाश कैसे होगा। और विश्वामित्र राम जी को प्रशिक्षण देंगे। तो गृहस्थी में अपने बच्चों को मेरा आग्रह है, कम से कम 1 अध्याय गीता, 1 दोहा 2 दोहा कम से कम रामचरितमानस का पाठ करवाइए। आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी प्रभावित कीजिए। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में आपके बच्चे बड़े संस्कारी होंगे। आप जो विद्या देना चाहते हैं, साइंस पढ़ाइए, आर्ट्स पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो अपने धर्म को पहचानेगा, अपनी माँ बाप की इज्जत करेगा, अपने बूढ़े बुजुर्गों का आदर करेगा, अपने राष्ट्र को पहचानेगा, अपनी संस्कृति को पहचानेगा। आज भारतवर्ष का बड़ा दुर्भाग्य है और भारतवर्ष में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। जरा देखिए, शहर के लोग इतने फैशनबाज हो गए हैं कि आज की युवतियां बच्चा नहीं चाहती। अब बच्चा को जन्म देती तो छाती नहीं लगाती है, बच्चा को पालन करने के लिए दाई को रख लेती है। हमारी जवानी सुरक्षित रहे इसलिए। अरे जवानी कब तक सुरक्षित रहेगी? 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात होने वाली है। अवस्था बदलेगी, शरीर बदलेगा, ये सौंदर्य, ये जवानी शब्द नहीं रहेगी। इसके लिए अपने बच्चों को संस्कार देने से पीछे मत हटो।
मां बनना बड़ा कठिन बात है। मां सब नहीं बन सकती। धरती पर मां का महत्व सबसे ज्यादा है। पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना महत्व है। और जो मां अपने बच्चों के लालन पालन में, बच्चों को संस्कार देने में डरेगी, घबराएगी, वो कभी मां नहीं बन सकती। और आने वाले समय में वो बच्चे कभी उनको मां की इज्जत नहीं दे सकता जिन मां ने बच्चों के लालन पालन में कटौती की है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है एक सिनेमा में कि जो पत्थर छेने हथौड़ी की चोट से डरेगा वो मंदिर में कभी मूर्ति नहीं बन सकता। आज जो खेत हल जोतने से डरेगा वो कभी बढ़िया फसल नहीं दे सकता। जो मां अपने बच्चे के लालन पालन में पीछे हटेगी वो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसा सिद्धांत है। तो हमारे राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मां तु पिता गुरु नावहि माता। राम जी को ऐसा संस्कार मिला है कि प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं। आज के बच्चे तो प्रणाम भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही वालेकुम सलाम जैसे मुसलमान कहता है, नमस्ते जी नमस्ते जी। अब तो घुटना, पहले पांव छूते थे, अब घुटना छूते हैं। अब घुटना छूना भी बंद हो गया। ऐसे ही नमस्ते जी, मॉर्निंग जी। ये क्या भारतीय है, क्या बात है। इसलिए और माता ही धर्म की रक्षा कर रही है। माता को ही जगना होगा। माता अपनी संतान में शिक्षा दे। माता संतान के लालन पालन में मत डरे। माता संतान उत्पन्न करने में भी मत डरे। संतान होना कोई दोष नहीं है। ये परिवार नियोजन क्या है। आज हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, अब मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, हम तो अभी ट्रेन में पंजाब से आए हैं कथा करके। जिस बगी में हम थे, एक मुस्लिम एक परिवार वाला था। एक आदमी के 10 बच्चे थे। पूरी जगह को वो लोग कब्जा कर रखा था। मैं ये नहीं कहता वो जो करते हैं करने दीजिए, लेकिन हमें भी अपने परिवार पर, अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने धर्म के लिए सोचना पड़ेगा। और ये उत्तरदायित्व माताओं पर है। राम जी शिक्षा प्राप्त करके आए और समय एक परम वैज्ञानिक, परम क्रांतिकारी ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि परम शुभ आश्रम जानी। जानते हैं ये विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में जन्म लिए और एक बार वशिष्ठ जी से इनकी लड़ाई हो गई। परशुराम जी के भाई हैं विश्वामित्र, फुफेरे भाई। तो ऋषि ने जो आशीर्वाद दिया, मां ने बेईमानी की। जो आशीर्वाद, जो फल मां को खाना चाहिए वो बेटी खा ली, जो बेटी को खाना चाहिए वो मां ने खाया। तो मां को ब्राह्मण संतान होना चाहिए तो क्षत्रिय संतान हो गई, और बेटी को क्षत्रिय संतान होना चाहिए तो ब्राह्मण हो गई, उल्टा हो गया। तो विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में जन्म ले लिए। एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वो शिकार करके लौटे, नंदी गांव में सेनाओं के साथ थे। तो वशिष्ठ ऋषि ने, उनके पास कामधेनु गाय थी नंदिनी, तो नंदिनी से कहा कि अतिथि का सत्कार होना चाहिए। तो कामधेनु गाय जहाँ रहते हैं वहाँ सभी व्यवस्थाएं, इच्छा शक्ति पूरी होती है। तो विश्वामित्र का बड़ा राजसी ठाठ के साथ स्वागत किया गया। विश्वामित्र को लगा ये लंगोटी वाला महात्मा के आश्रम में न कहीं धन है न संपत्ति है, तो हमें ये राजसी ठाठ बाट से स्वागत कैसे किया। सुंदर तोशक तकिया, सुंदर भोजन, सुंदर बर्तन, सुंदर सुंदर मिठाई सब कहाँ से लाया। तो पूछा कि आप ये स्वागत कहाँ से किए। तो वशिष्ठ ने कहा कि नंदिनी गाय है, ये कामधेनु है, जो इच्छा होती है तो इनकी कृपा से पूरी होती है। विश्वामित्र जी को लालच पकड़ लिया, कहती ये गाय हमें दे दीजिए। आप तो महात्मा है, गाय लेके क्या कीजिएगा, हम राजा हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। वशिष्ठ जी कहते हैं ये कोई व्यापार का साधन थोड़े है, ये गाय हमारी माता है, कोई अपनी माँ किसी को देता है क्या।
तो विश्वामित्र कहते हैं नहीं दीजिएगा तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा न आप प्रेम से ले सकते हैं न जबरदस्ती ले सकते हैं। इन्होंने सेनाओं को आदेश दिया कि आक्रमण करो और गाय को ले चलो जबरदस्ती। तो वशिष्ठ जी अपने तपोवन से एक दंड का आवाहन किया, उसे कहते हैं ब्रह्मदंड। और उस ब्रह्मदंड को अभिमंत्रित करके विश्वामित्र की सेनाओं में छोड़ दिया। अब अकेले वो ब्रह्मदंड सारी सेनाओं को रणभूमि से मार करके भगा दिया। सबका अस्त्र शस्त्र वहां निष्फल हो गया। विश्वामित्र ने देखा ये लंगोटी वाला महात्मा आसन पर बैठे बैठे कौन सा जादू कर दिया कि हमारी सारी सेनाओं को रणभूमि से भगा दिया। तो विश्वामित्र ने वहीं हथियार डाल दिया। बड़े जिद्दी हैं। काधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महाबलम। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्राह्मण तेज ही आदरणीय है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण बनूंगा और फिर वशिष्ठ जी से लड़ाई लड़ूंगा। विश्वामित्र चले गए तपस्या करने के लिए और 60,000 वर्ष तपस्या की, गायत्री माता को सिद्ध किए। उसके बाद वशिष्ठ जी से फिर लड़ने आए। बड़ी लंबी लड़ाई हुई। विश्वामित्र कहते थे वशिष्ठ जी को कि आप हमें ब्राह्मण मान लीजिए, मैं भी कर्म से ब्राह्मण हूं। वशिष्ठ जी कहते थे कर्म से ब्राह्मण है लेकिन जन्म तो आपका क्षत्रिय वंश में हुआ है, तो मैं ब्राह्मण कैसे मानूं। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया। 100 पुत्र को। वशिष्ठ जी चाहते तो शाप देकर भस्म कर सकते थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महान हैं। उन्होंने विश्वामित्र को शाप नहीं दिया, लेकिन लड़ाई में कभी जीतने नहीं दिया। अंत में विश्वामित्र ने सोचा एक दिन सोए में इसे मार डालूंगा, इस जगे हुए में तो हमें जीतने नहीं देता है। तो विश्वामित्र तलवार लेकर चले गए वशिष्ठ जी के आश्रम में। चांदनी रात थी। दोनों पति पत्नी सत्संग कर रहे थे। ये पति पत्नी का जीवन जो है हमारे यहाँ विवाह कर जिसे लाया जाता है घर में, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। वो भोग विलास का साधन नहीं है। पति पत्नी मिलकर धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए धर्म पत्नी उसे कहते हैं। तो वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी के साथ अरुंधति के साथ सत्संग कर रहे थे। तो अरुंधति जी अब विश्वामित्र जी तलवार लेकर पीछे में खड़े हैं कि सो जाएगा तो इसे मार डालूंगा। तो अरुंधति कहती है अपने पति से कि स्वामी आज की चांदनी कितनी सुंदर लग रही है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं इस चांदनी से भी अधिक सुंदर विश्वामित्र का चरित्र है, महान है। अरुंधति कहती है कि आप दोनों जिंदगी भर लड़ते हैं, अपने 100 बेटे को मार डाला वो, और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं वो जिद्दी स्वभाव का है, वो हमारे मुंह से ब्रह्मर्षि सुनना चाहता है, और एक कमी है उसमें, जो कमी दूर नहीं होगी तब तक मैं उसे ब्रह्मर्षि नहीं कह सकता हूं। वो क्रोध पर में नियंत्रण नहीं कर पाया है। विश्वामित्र सुन रहे थे। अब विश्वामित्र की अकड़ खुली। वशिष्ठ जी के साथ अपनी तुलना किया कि कहाँ वशिष्ठ जी हैं और कहाँ मैं हूं। मैं तो उनके चरण के बराबर, धूल के बराबर नहीं हूं। तो विश्वामित्र हथियार डालकर वशिष्ठ जी के चरण पर गिर पड़े जाकर, और जैसे ही चरण पर गिरे तो वशिष्ठ जी कहते हैं आइए आइए ब्रह्मर्षि महाराज आइए, आपका स्वागत है। और वशिष्ठ जी ने भी उन्हें ब्रह्मर्षि कह दिया। वही विश्वामित्र वैराग्य लिए और रावण का आतंक फैला हुआ है, सिद्धाश्रम बक्सर में निवास कर रहे हैं, और जब जब यज्ञ करना चाहते हैं तो रावण का दूत तारका स्वभाव मारीच तो रावण का मामा है, यज्ञशाला में आग लगा देता है, हड्डी फेंक देता है, जग विध्वंस कर देता है। विश्वामित्र तो हथियार डाल चुके हैं, अब हथियार उठाएंगे नहीं। तो बड़ी चिंता में है विश्वामित्र। अब उन्होंने आंख मूंद करके समय का अंदाजा लगाया कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। तब मोन भर मन कीन्ह विचारा,
करे वो हरण नहीं मारा। ए हो मिस देखहु कह जाई, करी बिनती आनो दोई भाई। मिलन गयो मिली विप्र समाजा, चरण पखारी कीन जय पूजा। परम ज्ञानी विश्वामित्र जी जो बड़े क्रांतिकारी हैं, वो धरती का कल्याण चाहते हैं, संसार का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने समाधि में देखा कि प्रभु के अवतार का समय हो गया है। राम जी तो अवतार ले चुके हैं अयोध्या में महाराज दशरथ के घर। तो तुरंत वहां से प्रस्थान किए, सरजू नदी में स्नान किया और महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। विप्र मंडली के साथ महाराज दशरथ ने, क्योंकि विश्वामित्र ऐसे एक पवित्र संत हैं, ऐसे महान आत्मा है कि जहाँ चरण रख दें वो धरती पावन हो जाती है, वो राजमहल पवित्र हो जाता है। दशरथ जी अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र का स्वागत किया, चरण धोकर उनकी पूजा की, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और अपने चारों पुत्र को विश्वामित्र की सेवा में लगा दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों पुत्र को। पुनि चरणन में लो सुतचारी, राम देखी मोनि देह विसारी। भय मदन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि शोभा। तब मन हर्षि बचन कहराओ, मुनि अस कृपा दीन्हु खाओ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुखरवन लागहु मारा। असुर समूह सताव होहि, मैं झांझन आयहु निकटोहि। चारों भाई विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। जिन भगवान के चरणारविंद के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता भी लालायित रहते हैं, आज वो विश्वामित्र की चरण सेवा कर रहे हैं। विश्वामित्र अत्यंत आनंद निमग्न हो गए, अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि राम आज हमारी चरण सेवा कर रहा है। जैसे चकोर पूनम की चंद्रमा को देखकर उसकी पलक नहीं गिरती है, आज रामचंद्र के मुखचंद्र के अवलोकन में विश्वामित्र की नजर नीचे नहीं गिर पाती। दशरथ जी ने विश्वामित्र को प्रसन्न देखकर कहा, हे मुनिनाथ, आप जैसे तपस्वी महात्मा, आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण भाग्यशाली के यहाँ ही पधारते हैं। कहिए आपने आने का कैसे कष्ट किया? हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया में एक अजूबा है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऐसा संस्कार दिया जाता है। अतिथि से पूछा नहीं जाता कि कहाँ आए हो, ऐसा नहीं पूछा जाता, आपने आने का कैसे कष्ट किया। ये सभ्यता है, ये आदर्श है। विश्वामित्र कहते हैं, महाराज दशरथ, जहाँ मैं निवास करता हूँ, जब जब यज्ञ करता हूँ तो तारकासुर, मारीच, ये सभी राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं, मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता है और हमें यज्ञ करने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो मैं तुमसे बड़े पुत्र राम
और छोटे पुत्र लक्ष्मण को मांगने आया हूं। ये दोनों हमें सहायता करेंगे और मेरा यज्ञ संपन्न होगा। विश्वामित्र की बात सुनते ही जैसे किसी पर बर्फ गिर जाए तो सारा बात हो जाए, दशरथ जी मूर्छित हो गए, घबरा गए। दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए। इन्होंने मांगा तो कुछ नहीं, इससे अच्छा तो हमें प्राण मांग लेता, देह मांग लेती, अयोध्या मांग लेते, लेकिन राम को मांगकर इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं राम कैसे दे सकता हूं? दशरथ जी कहते हैं कि चौथे पन पायो सोतचारी, मुनिबर बचनन कहूं विचारी। हे मुनिनाथ, बुढ़ापे में हमें ये संतान हुई है, ये पुत्र हुआ है, आप थोड़ा मांगने में विचार भी नहीं किए कि कह राक्षस अति घोर कठोरा, कह सुंदर मेरे परम किशोरा। कहा ये तारका स्वभाव बलवान राक्षस, और कहा राम जो अभी शस्त्र भी पकड़ना नहीं सीखा है। हम अपने पुत्र को मौत के मुंह में डाल दें? कैसे डाल दें? आप हमसे जो कुछ मांगिए, इसके अलावा देह प्राण अयोध्या सब कुछ मैं दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाए। अंदर ही अंदर विश्वामित्र को अति प्रसन्नता हो रही है राम के प्रति दशरथ जी का प्रेम देख। और जीवन में ऐसा ही सिद्धांत होना चाहिए। क्या दशरथ जी ने क्या कहा? कुछ भी मांग लीजिए, देह प्राण स्वराज साम्राज्य सब मैं देने को तैयार हूं, राम नहीं दे सकता। वृंदावन की गोपियां यही कहती थी कि बाप तजू दैया तजू गैया तजू मैया तजू, पर कन्हैया न तजू। तो बाप दैया मैया गैया सब दे सकती हूं, कन्हैया नहीं दे सकती। अपने जीवन में ये सिद्धांत हो, सब कुछ ले लो लेकिन मेरे राम जी को मेरे पास रहने दो। राम जी रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, राम जी गए तो सब कुछ गया। और आजकल तो उल्टी बात है, धन रहने दो, राम जी को लेना है ले जाओ, हमें धन से मतलब है, दुनिया से मतलब है, माया से। उल्टी बात है। लेकिन विश्वामित्र जी तो अपने स्वार्थ के लिए राम को लेने आए नहीं हैं, वो तो संसार का कल्याण चाहते हैं, वो तो धर्म की रक्षा चाहते हैं और राम का यश, राम की कीर्ति फैलाना चाहते हैं। तो यदि सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो अंगुली को थोड़ी टेढ़ी करनी चाहिए। तो अंदर से प्रेम है और ऊपर से बनावटी क्रोध करते हैं। ए महाराज, हमें तुम कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण समझ लिया है। वयम नोते विप्राह प्रतिदिनम आसाद कृम्णान, धनम जे याचन्ते प्रति गणति नक्षत्र तिथिया। मैं उन ब्राह्मण में नहीं कि यजमान के घर पोथी पत्रा लेके दक्षिणा लेते हैं। यदि तुमने राम नहीं दिया तो मैं अयोध्या को सरपट कर दूंगा। और वशिष्ठ जी से कहते हैं विश्वामित्र कि आप मेरा परिचय दे दीजिए अपने चेला को कि मैं क्या कर सकता हूं। वशिष्ठ जी तो विश्वामित्र से भली भांत परिचित हैं, 100 पुत्र को खो चुके हैं इनके क्रोध के कारण। तो दशरथ का हाथ पकड़ के वशिष्ठ जी ले गए एकांत में। ए महाराज, तुम क्या कर रहे हो? तुम किसको ना कर रहे हो? तुम इसकी शक्ति को नहीं जानते। ये अकेले भी लड़ सकता है राक्षस से, लेकिन ये राम का जश फैलाना चाहता है, राम की कीर्ति फैलाना चाहता है। इनके साथ राम को देने में कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी सामर्थ्यशाली है, ये दूसरा ब्रह्मांड बना दिए थे तपस्या करके, ये वही महात्मा है। दूसरी बात, वशिष्ठ जी दशरथ से कहते हैं कि मैंने राम की कुंडली देखी है, राम का ब्याह भी इसी साल होना है।
वो भी राम का विवाह मिथिला में होगा और राम के विवाह में विश्वामित्र ही माध्यम बनेंगे। तो पुत्र के विवाह के नाम पर दशरथ जी का हृदय आह्लादित हो गया। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बेटे बेटी की जल्दी शादी हो जाए, मेरे घर में बहू आ जाए। नहीं, भले ही बहू आने के बाद झगड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन पहले ही इच्छा रहती है कि बहू आ जाए। दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैं अपना दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को बुलाकर, बेटा आज से ये तुम्हारे गुरु माता पिता सब कुछ हैं, इनके आदेश को मानना। अब यहाँ एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग की चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत देर हो गया, क्योंकि कथा में बीच बीच में भजन न हो तो कितनी को नींद आ जाती है, आलस आ जाता है ना। चलिए भाई, एक भजन प्रस्तुत कीजिए कोई। हेलो, श्री सीताराम। हेलो, बोल श्याम रामचंद्र की जय। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक हैं घनश्याम, जो दुनिया को बनाया है। भजन कर रहा है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक हैं घनश्याम, जो दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम। जिसने बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है अब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम।
उनसे प्रेम करता है वो उनका कष्ट हरते हैं। वो भक्तों के लिए हरदम यहाँ सब कुछ बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, तो दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम। जिसने बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है अब आराम। हमारे मालिक है भगवान, और इंसान बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, तो दुनिया को बनाया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आराम। हमारे मालिक है घनश्याम, तो दुनिया को बनाया है। हमारे मालिक है घनश्याम, तो दुनिया को बनाया है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। इस भजन का आश्रय है कि भजन करना है मेरा काम, अब प्रभु को देना है सबको आराम। कभी कभी कुछ नास्तिक लोग, पाखंडी लोग ऐसा तर्क करते हैं कि यदि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे तो क्या भगवान मुंह में खाना खिला देंगे, ऐसा तर्क करते। यद्यपि हमारा शास्त्र और सत्संग का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रख के बैठो। सत्संग में तो ये कहा जाता है कि अपने कर्तव्य करो, लेकिन प्रभु को स्मरण करते हुए करो, तभी तुम्हारा वो कर्म सफल होगा। एक आदमी ने कहा कि यदि हम नहीं खाएंगे तो क्या भगवान अपने हाथ से खिला देगा? तो दूसरे किसी संत ने कहा हाँ, वो खिला देता है, और नहीं खाने पर थप्पड़ मार के खिला देता है। उस आदमी ने कहा हम अनशन करते हैं, देखते हैं कैसे खिला देता है। 1 किलो रसगुल्ला खरीद लिया, गांव से बाहर चला गया किसी पेड़ में, रात का समय है, पेड़ की डाली से रसगुल्ला पोटली बांध कर लटका दिया, पेड़ के नीचे बैठ गया कि मैं अपने हाथ से रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, अब देखता हूं कि भगवान कैसे रसगुल्ला खिलाते हैं। जब 10-11 रात बजे तो संयोग से उस रास्ते से कुछ चोर जा रहा था, 4-5 चोर चोरी करने जा रहा था। तो देखा है पेड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ है, तो आया चोर, इसके पास गए तुम कौन हो? तो हम बगल के गांव के रहने वाले हैं, तो यहाँ क्या करते हो रात में? चोर को लगा कि कहीं हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा है, यहाँ क्या करते हो? कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारी जासूसी नहीं करते हैं, हम यहाँ आए हैं भगवान की परीक्षा लेने की हमको खिलाता है कि नहीं। कहता बेवकूफ कहीं का, भगवान तुमको खिलाएगा? कहा हम रसगुल्ला ऊपर लटका के रखे हुए हैं। चोर ने देखा, चोर को लगा कि कहीं सोना चांदी तो नहीं बांध के लटका के रखा है। एक चोर चढ़ा पेड़ पे, वो रसगुल्ले की गठरी को नीचे उतारा, देखा सही में रसगुल्ला है।
अब चोर को शंका हुई कि इसमें जहर तो नहीं मिला के रखा है हमको खिलाने के लिए। चोर कहता है इसमें से रसगुल्ला खा। वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, भगवान खिलाएगा तो खाऊंगा। एक बार दो बार चोर ने कहा, अब बाद में उसे 2 झप्पर लगाया, कहा खाता कि नहीं रसगुल्ला। अब चोर का थप्पड़ लगा उसे तो रसगुल्ला खाया, बाकी रसगुल्ला चोर सब खा के अपनी यात्रा बनाया चला गया। आया लौट कर घर तो उस आदमी से जाके मिला, कहा भाई हम मान लिए कि तुम्हारे भगवान थप्पड़ मार के खिलाते थे, मतलब थप्पड़ मार के खिलाते थे। तो भजन करके देखो भाई, उनका काम है वो अपना काम करेंगे और तुम अपना काम करो। अरे हम लोग खेत में फसल बोकर छोड़ देते हैं तो भगवान वर्षा करते हैं कि नहीं? हम बीज मिट्टी में दे देते हैं तो उसमें पौधा होता है कि नहीं? वो कौन कर देता है पौधा? वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। अपने काम में बेईमानी मत करो कभी, तो बेईमानी करोगे तो दंड देगा वो तो सबकी खबर रखता है ना। विश्वामित्र दशरथ जी से पूछ रहे हैं कि महाराज जब से मैं आया हूं तो राम ने एक बार हंसता है न एक बार बोलता है, और हमारे तुम्हारे बीच इतनी लंबी वार्ता हो गई, हम गुस्सा भी हुए, लेकिन राम एक बार कुछ नहीं, इसमें तर्क वितर्क करता है, क्या बात है? दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। राम हमेशा उदास रहता है। जब से गुरुकुल से पढ़ के आया तो मैं इसे तीर्थ यात्रा भी ले गया, उसके बाद भी इसके चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं है। विश्वामित्र ने राम से पूछा कि राम तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? तो राम जी कहते हैं जो प्रसंग मैं सुना रहा हूं, एक वासिष्ठ योग रामायण है जो वशिष्ठ जी ने लिखा है, उसकी कथा है। तो विश्वामित्र ने पूछा तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं सोचता हूं। क्या सोचते हो? ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाई है, और दुनिया में आकर मनुष्य को क्या मिलता है? क्या दुनिया में लोग सुखी है या दुखी है? तो राम जी कहते हैं कि आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतः तस्यार्धस्य अर्ध च परम बालत्व वृद्धत्वयो शेषे रोग विरादि विहितम सौख्यम कुतः पाणिनाम। यदि मनुष्य की आयु 100 साल की मान ली जाए तो लोग तो समझता है कि हम 100 साल जिए, जो 100 वर्ष की आयु है तो, लेकिन 100 वर्ष आयु रात दिन मिलाकर है ना, तो 12 घंटे की रात है, 12 घंटे के दिन है, तो 100 साल को 50 साल कर दीजिए आप। 12 घंटे तो रात में चली गई सोने में ना, दिन का काउंट कीजिए तो 50 साल बचा। 50 साल तो रात में बीत गई। रात्रौ तदर्धम गतः, आधी उम्र तो रात में अर्थात विश्राम में सोने में बीत गई। बच गई 50 साल उम्र, तो तस्यार्धस्य अर्ध चाप परम, 50 साल का आधा 25 साल, और 25 साल का आधा 12.5 साल। ये 25 साल चली बीत गया बालत्व वृद्धत्वयो, बालापन में और बुढ़ापा में। बालापन किसे कहते हैं? 12 साल से पहले। 12 साल से पहले मनुष्य के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती है। अब बुढ़ापा किसे कहते हैं? जब बिस्तर पकड़ ले आदमी तो उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो 12 साल उसकी आयु मानी गई। तो 12 साल लड़कपन चला गया खेल में, अब बुढ़ापा चली गई चिंता में, तो 25 साल बीत गया। बाकी 25 साल जो बचा, इसी 25 साल में बीमार भी पड़ना है, अपने सगे संबंधी से भी व्यवहार निर्वाह करना है, जीवन भी जीना है, बाल बच्चे को भी पढ़ाना। इस 25 साल में मनुष्य को कभी शांति मिली, कभी सुख मिला। जैसे पानी में बुलबुला है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन का महत्व है।
और ऐसे क्षणभंगुर जीवन में ये मनुष्य कहता है कांता इमे में तनया इमे में गृहस्थ में पशवस्त में कहता ये घर मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये बेटी मेरी है। जैसे बकरी मैं करती है और भेड़िया आकर बकरी को मार डालती है, इसी तरह मनुष्य में करते करते काल रूपी भेड़िया आता है और एक दिन राम राम सत्य कर देता है। तो मनुष्य के जीवन में सुख कहाँ मिला? इसीलिए मैं उदास हूं गुरुदेव कि ये जीवन जीकर क्या मिलेगा। विश्वामित्र जी तो पड़ गए चक्कर में। मैं तो आया हूं राम को ले जाकर लड़ाई लड़वाऊंगा। ये कहता है जीने में क्या लाभ है दुनिया से, ये तो बैरागी हो गया, ये कभी लड़ेगा नहीं। विश्वामित्र कहते हैं राम मैं तुमसे अभी बहसबाजी नहीं करूंगा, अभी मेरी शिक्षा तुम्हें समझा नहीं पाएगी। मैं वक्त पर तुझे बताऊंगा कि जीना जरूरी है कि नहीं, गृहस्थी जरूरी है कि नहीं, और संसार में जीवन के संघर्ष में कदम बढ़ाना जरूरी है कि नहीं। तुम चलो मेरे साथ। तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आए तो सबसे पहले सरयू स्नान किए और इनके पास जितने भी जिंदगी भर की कमाई थी, तपोबल, अस्त्रबल, शस्त्रबल, अपबल, तपबल, सब राम लक्ष्मण को सौंप दिया। पहले उन्हें शक्तिमान बनाया। ऐसा ऐसा मंत्र दिया कि महीनों दिन यदि रणभूमि में शत्रु से लड़ना पड़े तो न थकान होगी न भूख लगेगी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा। ऐसे ऐसे मंत्र विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को दिए। सिद्धाश्रम में पहुंचे तो दोनों शिष्य कहते हैं कि यज्ञ प्रारंभ कीजिए गुरुदेव। विश्वामित्र विप्र मंडलियों को बुलाकर यज्ञ प्रारंभ किए और जैसे स्वाहा स्वाहा शुरू हुआ, ये तारकासुबाहु सेनाओं के साथ आक्रमण कर दिया। तारका को देखा अस्त्र शस्त्र बरसाते हुए। विश्वामित्र राम से पूछते हैं कि राम अब तुम बताओ, मैं तो यज्ञ कर रहा हूं संसार के कल्याण के लिए, मैं इन राक्षसों का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा हूं, लेकिन ये राक्षस हमारे जग में हड्डी की वर्षा कर रहे हैं। ये ऋषि मुनियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिए हैं। ऐसे ये सभी रावण के दूत हैं, पूरे संसार में आतंक फैला रखा है, ऋषि मुनियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिया है। ऐसी हालात में तुम यदि वैराग्य धारण करोगे, इन दुष्टों को, इन राक्षसों को दंड कौन देगा? यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं करे, राक्षस का विरोध नहीं करे, तो कमजोर व्यक्ति क्या कर सकता है? राम तुम तो सामर्थ्यवान हो, तुम तो शक्तिशाली हो। अब राम जी समझ गए विश्वामित्र क्या शिक्षा देना चाहते हैं। राम जी कहते हैं गुरुदेव मेरी सोच गलत थी, आपका मार्गदर्शन सही है। समय पर ही वैराग्य शोभा देता है। जवानी में यदि जीवन में वैराग्य आ जाए तो इस गृहस्थी धर्म का पालन कौन करेगा? इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम बनाए हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। संन्यास अंतिम आश्रम है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करो, गृहस्थ आश्रम में जीने की कला सीखो, संघर्ष करो, वानप्रस्थ में पति पत्नी मिलकर भजन करो, तीर्थ करो, और 75 साल के बाद सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लो। ये क्रम है। राम जी ने कहा अब मैं वैराग्य नहीं लूंगा, अब मैं इन राक्षसों से लड़ूंगा, इन्हें समाप्त करके ही मैं सांस लूंगा। विश्वामित्र इस तरह से, अर्थात राम जी के जीवन में वशिष्ठ जी के आश्रम में ज्ञान तो मिला। तो आजकल साइंस की पढ़ाई में होती है ना, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े थे, अब विश्वामित्र जी के आश्रम में राम प्रैक्टिकल पढ़ाए हैं। अब वो शस्त्र का उपयोग करेंगे
तो तब राम दोनों भाई धनुष्मान लेकर यज्ञशाला के दोनों द्वार पर खड़े हो गए। कहते हैं गुरुदेव अब यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम देखते हैं कि कौन इस यज्ञ में बाधा डालता है। यज्ञ चल रहा है और राम लक्ष्मण बिना ही प्रयास से इन राक्षसों का विनाश करते हैं, तारका का वध करते हैं, तारका पुत्र सुबाहु उनकी सेनाओं का संहार करते हैं और मारीच को मारते नहीं हैं, ऐसा बाण मारते हैं कि मारीच को लंका भेज देते हैं। ये मारीच आगे हमारी लीला में काम आने वाला है। यज्ञ के समय विश्वामित्र आहुति तो हवन कुंड में डाल रहे हैं, लेकिन उनकी नजर राम के मुखार बिंद पर में है, लक्ष्मण के मुखार बिंद पर में है। तो लक्ष्मण तो थोड़े अलग स्वभाव के हैं, उचित बात तुरंत बोल देते हैं, मुंह पर किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। लक्ष्मण कहते हैं राम जी से, भैया ये महात्मा का स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। राम जी कहते हैं क्यों? अरे हवन करने का नियम है कि हवन करते समय जब आप आहुति डालते हो तो हवन कुंड की ओर देखो, उसमें देख करके आहुति डालो। वो आहुति डालते हैं कुंड में या देख रहे हैं इधर हमारी ओर, इनकी नज़र ठीक नहीं है। राम जी हंसने लगते हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये यज्ञ तो इनका एक बहाना है, ये तो हमें तुम्हें पाने के लिए ही, हमारे तुम्हारे दर्शन के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ तो इनका जीवन सफल हो चुका है। ये विश्वामित्र का चरित्र बड़ा ही महान है। यज्ञ संपन्न हुआ। इसी बीच में मिथिला नरेश जनक जी ने निमंत्रण पत्र भेजा विश्वामित्र को अपने स्वयंवर में आने के लिए, और विश्वामित्र पत्रिका पढ़ने लगे तो लखनलाल पूछते हैं गुरुदेव ये पत्रिका कहाँ से आई है? तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये तो मिथिला से आई है, जनक जी के यहाँ से, और जनक जी ने हमें उस स्वयंवर में बुलाया है, हमें मिथिला जाना होगा। क्या तुम दोनों भाई चलना चाहोगे? राम जी कहते हैं हाँ गुरुदेव, हमें भी मिथिला वासियों का दर्शन करना है, मिथिला की पावन भूमि का दर्शन करना है, हम आपके साथ चलेंगे। वहाँ से विप्र मंडलियों के साथ विश्वामित्र जी मिथिला की यात्रा किए। पैदल यात्रा कर रहे हैं, कई दिन का रास्ते में पड़ाव हुआ, और जहाँ जहाँ पड़ाव डालते हैं विश्वामित्र पूरे सूर्यवंश का इतिहास और अपनी जीवनी राम जी को कथा सुनाते हुए जा रहे हैं। सुंदर सुंदर कथा सुनाते जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जहनाही। दरभंगा से पश्चिम गौतम कुंड अहिल्या स्थान है, जहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था, और जहाँ गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप देकर पत्थर बनाया था। गौतम ऋषि के शाप के कारण वो निर्जन वन एकदम सुनसान लग रहा है। उसी जंगल से विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे राम जी, उनके पीछे लखनलाल। और राम जी ने देखा एक मानवाकार पत्थर उस निर्जन वन में, जहाँ एक पशु पक्षी तो क्या एक मच्छर भी निवास नहीं कर रहा है, ऐसे निर्जन वन में वो मानवाकार पत्थर पड़ा हुआ है। राम जी ने विश्वामित्र से पूछा गुरुदेव ये पत्थर कैसा पड़ा हुआ है? दूर से देखने में लगता है कि कोई सुंदर नारी बैठी हुई है, ये कौन है? राम जी ने पूछा, और विश्वामित्र की आंख से आंसू छलकने लगे। विश्वामित्र ने कहा रघुनाथ, गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बनी हुई इस निर्जन वन में पड़ी हुई है, और तेरी चरण कमल के रज के स्पर्श से इनका उद्धार होना है। राम जी की आंख में आंसू आ गए। ये सुनते ही राम जी कहते हैं गुरुदेव, गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी। ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया
जिसे गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे, और उनका अपराध एक जीते जी इंसान को पत्थर बना देना, ये किसी पति का धर्म तो नहीं होता है गुरुदेव। विश्वामित्र कहते हैं, राम, जो प्रश्न हमसे तुम कर रहे हो वही प्रश्न अहिल्या देवी ने अपने पति से की थी। जब गौतम ऋषि ने शाप दिया पत्थर बनने का, तो अहिल्या ने अपने पति से पूछा था कि स्वामी, मेरा कोई ऐसा अपराध नहीं है जो आप क्षमा नहीं कर सकते थे, और मैंने कोई गलती जानबूझकर नहीं की, लेकिन आपने हमें जीते जी पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। हम आपकी धर्मपत्नी हैं, हम आपकी अर्धांगिनी है, और अपनी धर्मपत्नी को कोई पति सताकर कष्ट देकर क्या अपने जीवन में सुखी रह सकता है? राम जी ने भी यही कहा कि गुरुदेव, अग्नि की साक्षी रख के लोग विवाह करता है, और हमारे देश में पत्नी को धर्मपत्नी का दर्जा मिला है, अर्धांगिनी का दर्जा मिला है, तो अपनी पत्नी को सताकर कोई पुरुष सुखी कैसे रह सकता है? गौतम ऋषि ने इतनी बड़ी भूल कैसे की? जब अहिल्या ने पूछा तो गौतम ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी महापुरुष भी आवेश में आकर गलती कर बैठते हैं। इसीलिए पहले दिन की कथा में मैंने चर्चा की थी कि सत्संग से मनुष्य के जीवन में विवेक आता है। अब विवेक से किए हुए काम कभी गलत नहीं होता। मनुष्य गलत विवेक को खो देता है, और आवेश में मनुष्य विवेक को खो देता है। गौतम ऋषि आवेश में आ गए और अपनी पत्नी को पत्थर बनने का शाप दे दिया। यदि वो विवेक से काम लेते तो जरा सोचते कि अहिल्या ने कोई जानबूझ के गलती नहीं की है, और ये हमारी धर्मपत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है, और एक पत्नी को कष्ट देकर किसी पति का जीवन पूरा नहीं हो सकता, कोई पति सुखी नहीं रह सकता है। गौतम ऋषि ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन गौतम ऋषि ने कहा, देवी, अब सांप तो मेरे मुंह से निकल चुका है। जवान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता है, लेकिन हम तुम्हें वरदान देते हैं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे, और उनके दर्शन से तुम्हारा प्रायश्चित होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम परम गति को प्राप्त करोगी। और इतना कहकर गौतम ऋषि ने मिथिला भूमि का त्याग कर दिया। अहिल्या को शाप देने के बाद गौतम ऋषि फिर लौटकर कभी मिथिला नहीं आए। वो चले गए गौतमी तट में त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कर अपना प्रायश्चित किए। अर्थात आवेश में मनुष्य को जल्दी आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा खतरा ही पैदा होता है, जीवन में संकट ही आता है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, मैं तो चरण स्पर्श नहीं करा सकता, मैं मर्यादा को नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये तो माता के समान है अहिल्या, और माता को चरण स्पर्श नहीं कराया जाता है। उसी समय हवा का झोंका आया और राम जी के चरण की धूल उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ी, और अहिल्या पतित पावन जद पाद पंकज पराग निषेध धृप्ता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनः तो साक्षात् समम दृगलो चन विषयो यदास्ते किं वर्णयेत् मम पुरा कृत भागधे। अहिल्या पत्थर से नारी बन गई और अपने स्वरूप में आ गई, और राम जी के सामने हाथ जोड़कर राम जी की स्तुति करने लगी कि प्रभु, कि दीनानाथ दीन बंधो अनाथों के नाथ तेरे चरण परी अपराधी। मुनि मख राखी तूने, तारू का संहारी तूने, पतित पवन तेरा नाम, पतित पवन तेरी महिमा अपार, तेरे चरण परी अपराधी। अहिल्या दोनों आंख से आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर कहती हैं कि यद पादाब्ज नखोदकम
त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनिर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, मैं तो एक पतिता नारी हूं जिन्हें अपने पति ने ही शाप देकर पत्थर बना दिया। लेकिन प्रभु, आप इतने उदार हो, इतने दयालु हो, इतने पतित पावन हो कि आपने मेरे जैसे पतित का उद्धार किया और आपके चरण रज के स्पर्श से आज उन्हें इन शाप से मुझे मुक्ति मिल गई। अहिल्या हाथ जोड़कर कि परिषद पद पावन सोच न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोड़ी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही अतिशय वरभागी चरण लागी युगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु पहुँचीना प्रभु पद कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन हर हर मोचन पाहि पाहि शरण आई। साप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखियो बड़ी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जोला यही बात मोरी मैं मति बोरी ताकन मांगो पर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी कोई पद पंकज जही पूजत अज शिव तेरे भगो माल हरि भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी वो अति मन भावा शोभर बावा पति लोग आनंद हरि वो अति मन भावा शोभर पावा पति लोग आनंद हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भजो छारी कपट झंझा। ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे परम दयालु परमात्मा को छोड़कर ये जीव जो संसार में भटक रहा है ये उचित नहीं है। अहिल्या को जब पति का शाप मिला तो बड़ा कष्ट हुआ।
लेकिन आज अहिल्या को वही शाप वरदान साबित हुआ। राम जी के दर्शन से अहिल्या का उद्धार हुआ। और इस घटना से हमें अपने जीवन में यही प्रेरणा लेनी है कि यदि आपके जीवन में परमात्मा कभी किसी प्रकार से दुख देते हैं तो उनके पीछे परमात्मा की कृपा है कि आपको इसी बहाने आपके जीवन में वो सुख देना चाहते हैं। परमात्मा कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अहिल्या ने राम का दर्शन किया, राम की स्तुति की और अपने पति लोक को चली गई। अहिल्या का उद्धार हुआ। गुरुदेव के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला ये गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य की भूमि है। आप जानते हैं कि मिथिला की चौहद्दी क्या है। उत्तर में हिमालय है, पूरब में कौशिकी है, पश्चिम में गंडकी है और दक्षिण में गंगा। इस बीच के जो क्षेत्रफल है वो मिथिलांचल कहलाता है। और बहुत कुछ ऐसी मिथिला की विशेषता है जो अन्य जगह नहीं पाई जाती है। तो मिथिला के राजा जनक जी, उस वंश में जितने भी राजा हुए उनके नाम जनक कहलाते थे, लेकिन इन जनक जी का नाम शिरध्वज जनक है। ये विदेह कहलाते हैं। विदेह इसलिए कहलाते हैं कि संसार की किसी वस्तु में इनकी आसक्ति नहीं होती, शरीर रहते हुए भी शरीर में भी आसक्ति नहीं होती। लेकिन आज विश्वामित्र के साथ इन दोनों शिष्य को देखा जनक जी ने, विदेह ने, कि मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। आज विश्वामित्र के साथ दोनों शिष्य को देखकर जो विदेह राज कहलाते हैं वो और विदेह हो गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और विश्वामित्र से पूछते हैं कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे मुनिनाथ, ये दोनों बालक कौन है? ये किसी ब्राह्मण वंश से हैं या क्षत्रिय वंश से हैं? जनक जी की भावना यह है, यदि ये क्षत्रिय वंश से होंगे तब तो मेरा काम हो गया, मेरी बेटी के योग्य वर यही हो सकता है। और कहीं ये ब्राह्मण वंश से हुए तो भगवान न करे ये ब्राह्मण वंश के हों, ये क्षत्रिय वंश के ही हों। विश्वामित्र ने इशारे में कहा कि बच नर नारायण मह को दो मेरी मन प्रतीत हो। तो विश्वामित्र कहते हैं कि वचन तुम्हारा न हो अलिका विदेहराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपका अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। आप जो सोच रहे हैं ये दोनों वही हैं। इशारे इशारे में दोनों की बात हो गई। मर्यादा में राम है, मर्यादा में विश्वामित्र हैं। और जनक जी को भी मर्यादा में जवाब मिला कि आप जो सोच रहे हैं ये राम लक्ष्मण वही हैं, आपका मनोरथ पूरा होने वाला है, चिंता मत कीजिए। सुंदर जगह पर बगीचे में आवास मिला। दोपहर के समय पहुंचे थे और दोपहर के बाद दोनों भाई गुरुदेव से आदेश मांगते हैं। राम जी कहते हैं, गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर घूमने की, यदि आपका आदेश हो तो हम इसी नगर में घुमा करके ले आए। विश्वामित्र हंसने लगे। विश्वामित्र कहते हैं, राम सुत से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जान के, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तेरे आदेश से तो समस्त चराचर चलता है, तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन आज तुम हमसे आदेश मांग रहे हो, चलो ये तुम्हारी मर्यादा है, लेकिन जाओ तुम नगर का दर्शन क्या करोगे? तुम नगर वासियों को दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य करो, जाओ। दोनों भाई जनकपुर में घूमने चले गए। और जिन निज रूप मोहिनी नारी, किन्हें स्वस सकल नर नारी। राम लक्ष्मण को जनकपुर वासियों ने देखा, मिथिला वासियों ने देखा, जिन जिन ने देखा सब आकर्षित हो गए। सबको राम ने आकर्षित कर लिया और सबके मन में एक ही भाव जग रहा है, एक ही भावना। जहां भगवान होते हैं वहां सांसारिक विषय नहीं आता, वहां दिव्य भाव आता है। कोई युवती सुंदर युवक को देखे तो उसके मन में भाव आता है कि मेरा ऐसा पति हो जाए तो ठीक है।
लेकिन राम जी को जितनी भी युवतियों ने देखा, किसी के मन में ये भाव नहीं आया कि ये मेरे पति हो जाए। सबके मन में एक ही भाव आया कि हमारी जानकी के योग्य यही वर हो सकते हैं। जानकी इतनी सुंदर है, जानकी जगन माता है, जानकी साक्षात लक्ष्मी है, और जानकी के प्रति ही संपूर्ण जनकवासी की शुभकामना है, आशीर्वाद है, और सबके मन में एक ही भाव है। और मैथिली भाषा में एक भजन है, यहाँ लोगों के अंदर भाव क्या है आप लोग श्रवण कीजिए। हमको उम्मीद है कि समझ लेंगे आप लोग भी कि राम जी को देखकर जनकपुर वासी क्या सोच रहे हैं। कि सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई है राम बहुल माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई है राम बहुल घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के हुए हैं राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। गली गली में बालक उछले गाब दे दे ताली। गली गली में बालक उछले गाव दे दे ताली। आज बनेंगे राम सियावर, आज बनेंगे राम सियावर। काली सपर बन गाली बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के हुई है राम बहुल माँ घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम पवन माँ घर घर बजत बधाई। छयल छबीले मिथिला वासी सज सज चले शराती। छल छबीले मिथिलावासी सज धज चले सजाते। आए मिलाए अवध वालों से, आए मिलाए अवध वाले से। धन लहर बलिया घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के हुई है राम बहुल माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई है राम पवन माँ घर घर बजत बधाई। बोल मिथिला धाम की जय। सबके अंदर एक ही भाव कि हमारी किशोरी जी के वर योग्य वर यही है। प्रातःकाल गुरु जी की पूजा के लिए गुरु से आदेश लेकर जनक जी के वाटिका से दोनों भाई फूल लेने गए। दुनिया में रावण की भी अशोक वाटिका की चर्चा है, लेकिन जनक जी की वाटिका के सामने रावण की अशोक वाटिका तुच्छ है। यहाँ 12 महीना बसंत ऋतु रहते हैं। गए रहो देखन फुलवारी, जहां बसंत ऋतु रहे लो भाई। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी की वाटिका इतनी सुंदर है, रमणीय है। इस वाटिका में सुंदर गिरजा का मंदिर है, सुंदर सरोवर है, सुंदर पक्षियों का वास है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। जो वाटिका में जाते ही राम लक्ष्मण को भी बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। जो समस्त चराचर को आनंद देने वाले राम जी आज जनक जी की वाटिका में स्वयं आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और एक तरफ किशोरी जी सहेलियों के साथ, राम की उम्र है 16 साल और जानकी की उम्र है 9 साल की, उस सहेलियों के साथ गिरजा पूजा करने आई है, जो राजघराना में नियम होता था। और गिरजा पूजा के बाद एक सखी झुंड से अलग होकर फुलवारी घूमने गई और उसने राम लक्ष्मण को देखा
जिनकी चर्चा कल से संपूर्ण जनकपुर में चल रही है, आज ये दोनों विश्वामित्र के शिष्य फुलवाड़ी में फूल लेने आए हैं। और जनक जी की वाटिका का नियम है कि पूजा के लिए ही वहां से फूल लिया जा सकता, बाकी वो फूल किसी दूसरे काम में फूल का दुरुपयोग नहीं होता है। ये फूल की मर्यादा है। एक सखी सी संग बिहाई गए रह देखन फुलवारी, वो देखी राम लक्ष्मण को और तुरंत गिरिजा मंदिर में दौड़कर चली आई और जानकी से कहती है, जानकी गिरिजा माता तो हैं, कल भी पूजा कर लेना। चलो, दिन की चर्चा कल से हो रही है। जिन्होंने अपना रूप दिखाकर, अपना सौंदर्य दिखाकर सारी मिथिला वासियों को आकर्षित किया है, वो दोनों जन ये फुलवाड़ी में आए हुए हैं। जरा आमना सामना तो हो जाए, यदि जरा मुलाकात तो हो जाए। एक तरफ ये भी भाव है कि महिलाओं को अपने मैके की निंदा अच्छी नहीं लगती। अपना मैका कैसे भी हो, अपना नहिरा कैसा भी हो। तो जानकी सुन रही है कि कल से ये जनकपुर वासियों को पराजित किए जा रहे हैं, तो जानकी सोचती है कि हम भी उनको पराजित करके रखेंगे। और वो अवसर है फुलवाड़ी में। तो एक तरफ शक्ति स्वरूपा जानकी और एक तरफ शक्तिमान श्री राम, दोनों का प्रथम आमना सामना, दोनों का प्रथम साक्षात्कार यहाँ होना है। और जहाँ प्रकृति और पुरुष, जहाँ शक्ति और शक्तिमान दोनों आमने सामने होते हैं, तो समस्त वातावरण मुस्कुराने लगता है। कोयलिया कजरी राग में राग अलापने लगती है। तो जानकी सहेलियों के साथ जिधर राम लक्ष्मण फूल तो रहे हैं, उधर प्रस्थान की। और जानकी के हाथ में कंगन है, पांव में नूपुर है। जानकी साक्षात लक्ष्मी है। और उनके कंगन और नूपुर की जो आवाज है, गोस्वामी जी ने बड़ी कलात्मक ढंग से इस शब्द को संजोया है रामचरितमानस में, साहित्यिक भाषा में, कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नूपुर की आवाज, कौन 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 आवाज निकल रही है, शास्त्रीय संगीत की आवाज है। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, देखिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन यहाँ राम मर्यादा तोड़ रहे हैं। छोटे भाई से किसी युवती की बात नहीं करनी चाहिए, ये मर्यादा है। लेकिन सीता के कंगन नूपुर की आवाज सुनकर राम जी जो कल से मिथिला वासियों को धाराशायी किए जा रहे थे, पराजित किए जा रहे थे, आज सीता का तो रूप भी नहीं देखे हैं। केवल सीता के कंगन नूपुर की आवाज सुनकर अपने छोटे भाई से क्या कहते हैं कि ताते जनक तन आय है सोई, हम सजग यही कारण होई। मानहु काम दुंदरी दीना, मनसा विश्व की जय करनी था। मनसा विश्व की जय करनी था। लक्ष्मण, आज तो मैं पराजय स्वीकार कर रहा हूं। ये जनक पुत्री जनक नंदिनी जानकी लग रही हैं, जिनकी कंगन और नूपुर की आवाज से मैं आज पराजय स्वीकार कर रहा हूं। राम जी इसी जनक की वाटिका में अपनी पराजय स्वीकार करें। चलिए सीताराम के मधुर मिलन से फुलवाड़ी मुस्काए, कोयलिया खजरी गाए, भजन का आनंद लीजिए। और आज तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घड़ी की ओर देखा भी नहीं और घोषणा कर दिया 5:30 है कि 6:30। झांकी भी बना लियो। ले आओ ना। अब हम सबसे क्षमा मांगते हैं कि आज राम जी का विवाह मंजूर नहीं है शायद ठाकुर जी को। हाँ, वो बरमाला कर देते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हम थोड़ा राम कथा में आज दिलचस्प लिए, तो थोड़ा जब भी दिलचस्प लिए कि लटक गए हैं, और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाता है, यही होता है। तो अब तो कथा को आगे बढ़ा नहीं सकते। अब तो राम जी की कथा गंभीर कथा आ रही है, बरमाला करा देंगे। चलिए, और विवाह कल करेंगे अस्थिर से। अब इतनी जल्दीबाजी में विवाह नहीं होगा।
नहीं तो आजकल कलयुग में जो लोग विवाह करता है हनीमून मनाने के लिए सब विवाह हो जाएगा, राम जी का विवाह ऐसा नहीं होगा। चलिए, और श्याम रामचंद्र की जय। तो चलिए, जानकी और राम का प्रथम साक्षात्कार फुलवाड़ी में हो रहा है। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवाड़ी मुस्काए। बोल श्याम रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम जी जन आए तोर रहे थे फूल राम जी, जब जन आई जानकी। तोर रहे थे फूल राम जी, जब जन आई जानकी। पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए।
हंसने दसों दिशाएं, देखे नयन बयन घबराए, लगी वे हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी वे हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी वे हंसने दसों दिशाएं। नयन बयन रे गतिमत त्यागे, नयन बयन रे गतिमत त्यागे, बिन मोल बिगाए। कोयलिया हो, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बोल राम लला सरकार की जय। फुलवाड़ी में सीताराम का प्रथम साक्षात्कार हुआ और जानकी के नुपुर पायल की कंगन की आवाज से राम जी पराजय स्वीकार किए। पुनः लोचन मग रामहु उड़ानी, दिन्हो पलक कपाट से आनी। जानकी ने राम की छवि अपने हृदय में धारण की और राम ने जानकी की छवि अपने हृदय में धारण की। जानकी पुनः गिरजा पूजा करने आई और माता गिरजा से वरदान मांगती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिन धुति गाता। जानकी गिरिजा माता की वंदना कर रही है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मोरत मुसुकारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता गिरिजा ने जानकी को वरदान दिया कि मन जाहि राजो मिलहु सोबर सस सुंदर शाम्बरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। और तुमने मन में जिस वर को पसंद किया है वो तुम्हें प्राप्त होगा, ऐसा गिरजा माता ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और उधर विश्वामित्र ने अपने दोनों शिष्य को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो चलिए अब जनक के आदेशानुसार स्वयंवर की कार्यवाही प्रारंभ होती है। जनक जी ने जो प्रतिज्ञा की थी और देश देशांतर के राजे महाराजे को सूचना दिए थे, उनकी घोषणा के अनुसार देश देशांतर से राजे महाराजे आए हुए हैं और स्वयंवर की कार्यवाही शुरू हुई। रंगशाला में सभी राजाओं महाराजाओं के लिए अलग अलग रंग मंच बना हुआ है। सब मंचन थे मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत रघुवंश मणि बैठा रे महिपाल। उस रंगशाला में सबसे एक विशाल मंच ऋषि विश्वामित्र के वास्ते बना हुआ था और राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र उसमें विराजमान हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो रंगशाला में राम लक्ष्मण को पधारते ही जितने ही राजे महाराजाएं थे
उनके तेज के सामने सबका तेज हरण हो गया, सबके तेज फीके पड़ने लगे। उसी में रहने दो, बाद में निकालना। और बंदी जन ने घोषणा की कि बोलो बंदी बचन बर सुकन सुनहु सकल मही पावन, प्रण विदेह कर कहूं मैं भुजा उठाओ ये विशाल। जनक जी के आदेशानुसार बंदी जन ने घोषणा की और सभी राजे महाराजे अपनी शक्ति की आजमाइश की है। धनुष उठाना तोड़ना तो दूर की बात, धनुष को कोई हिला भी नहीं पाए। अंत में रावण बाणासुर भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, नहीं हिला पाया। अंत में जनक जी बड़े विषाद करते हैं। जनक जी को जो नहीं बोलना चाहिए बोल देते हैं। लखनलाल जी थमथमा कर उठते हैं और गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार राम जी, चलिए आज तो घोषणा हो गई थी, सब तैयारी होके आ गए राम जी के विवाह की तैयारी में, कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग जो राम जानकी की भेंट के लिए लाए हैं, राम जानकी को स्वीकार हुआ, अभी जयमाला का काम कराते हैं। बाकी इस प्रसंग को हम फिर कल ठीक से रखेंगे। अभी तो हम केवल सारांश कह देते हैं कि गुरु के आदेशानुसार राम जी ने धनुष भंग किया और मिथिला वासियों के मन में जो विषाद था, तुम्हारे एक हाथ में क्या हो गया है? धनुष तोड़कर राम जी ने सबका विषाद दूर किया और महिला सब जयमाला लेकर राम जानकी के सामने उपस्थित हुई। अभी जयमाला का काम करते हैं और कल विवाह, राम जानकी का विवाह विधिवत हम लोग कथा के माध्यम से चर्चा करेंगे। धनुष भंग की कथा भी कल करेंगे। तो अभी जयमाला का कार्यक्रम करा के हम लोग आरती कराते हैं, समय हो चुका है। जयमाला लेने सीता ठार राम जी जो की जइयो। जयमाला लेने सीता ठार राम जी जो की जइयो। जयमाला लेने सीता ठार राम जी जो की जइयो। जयमाला लेने सीता ठार राम जी जो की जइयो। झोंकी जइयो 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 झोंकी जइयो। जयमाला लेने सीता ठार राम जी झोंकी जइयो। जयमाला लेने सीता ठार राम जी झोंकी जइयो। सीता मोरी जनक दुलारी मिथिला के प्राण प्यारी। सीता मोरी जनक दुलारी मिथिला के प्राण प्यारे। सीता मोरी जनक दुलारी मिथिला के प्राण प्यारी। सीता मोरी जनक दुलारी मिथिला के प्राण प्यारी। अब जनी करियो कनियो ढेर करी राम झोंकी जइयो। अब जनी करियो कनियो ढेर करी राम झोंकी जइयो। जयमाला लेने सीता ठार करी राम झोंकी जइयो। जयमाला लेने सीता ठार करी राम झोंकी जइयो। सखी सब सखी सब मंगल गीत गावही देव
देवन पुरुषन बरसावही सखी सब मंगल गीत गावे देवन पुरुषन बरसावही सखी सब मंगल गीत गावही देवन पुष्पन बरसावही सखी सब मंगल गीत गावही देवन पुष्पन बरसावे जय धोनी हो जय हो हरि राम ज्योति गई हो जय धोनी हो जय हो हरि राम ज्योति गई हो जय माला लेने सीता राम ज्योति जय माला लेने सीता हरि राम ज्योति श्याम रामचंद्र की जय जगदम्बा की राम के गले में जानकी ने और जानकी गले में राम ने जयमाला डाली और राम जानकी का विवाह निश्चित हो गया और विवाह प्रसंग की चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। अब चलिए अभी समय हो गया है, आरती जलाइए, बाकी कथा हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए, सभी लोग, आरती होगी। और थोड़ा पीछे हो जाइए सभी। सब आदमी खड़े हो गए हैं तो आरती हो रही है, खड़े रहिए, लेकिन थोड़ा पीछे हट जाइए। आरती जलाओ। पंडित जी आरती जलाइए। तुम इधर आ ना, चुरी नहीं हटाता है, दिमाग को खजाना में रख के आता है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए सभी भक्तगण। आरती करोगे? आरती आरती करोगे? ए, ये कुर्सी ले ले। अरे ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तुपदीपितम आरार्तिकम हम कुरमे पश्चिमे वरदो भव। हेलो। सीताराम जी के आरती उतारो सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो सखी, उतारो सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, सीताराम जी के आरती उतारो सखी, सीताराम जी के आरती उतारो